बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। तो आज ईद का चौथा दिन है, यानी कि ईद ख़त्म हो गई है, लेकिन आज मैं आया हूं अपने कज़न के घर और हम यहाँ पर काफ़ी हमने इंजॉय किया है, काफ़ी हम इंजॉय कर रहे हैं। और अभी रात हो गई है। बेसिकली कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसके बावजूद भी हम आए हैं इनसे यहाँ ईद मिलने और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। गर्मी भी हो रही है लेकिन हम इंजॉय भी कर रहे हैं। तो आए हम अपने कज़न से भी मालूम करते हैं कि उन्होंने उनकी ईद कैसी गुजरी है, उन्होंने कितना एंजॉय किया इस ईद में। चलें आए हम चलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम हमज़ा है। अच्छा हमज़ा, आप ये बताओ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हमज़ा, आप बताओ कि आप ईद किस तरह से एंजॉय कर रहे हो, आपने कितना एंजॉय किया? जी मैंने बहुत इन्जॉय करा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया क्योंकि मैं अपने दोस्तों के घर नहीं जा पाया। अच्छा, आप दोस्तों के घर नहीं जा पाए? अच्छा, आप ये तो बताओ, सच बताना लेकिन, आपकी ईदी कितनी हुई अभी तक? जी मेरी 1700 ईदी हुई है। और आपकी कितनी हुई? वाह माशाल्लाह, 1700 ईदी हुई। मेरी तो तुम्हारे बराबर ही हुई है। और आपकी ईद कैसी गई? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी है। अच्छा ये बताओ कि आप कहीं बाहर नहीं गए, आपने कहीं बाहर एंजॉय नहीं किया लॉकडाउन की वजह से? जी। अच्छा, आप सबसे अहम सवाल, जो बच्चे घबराते हैं जिसमें, ये सच बताना कि स्कूल नहीं जा रहे हो तो कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्यों, स्कूल नहीं जाना है क्या? ये जाना तो है, लेकिन मुझे स्कूल। लेकिन अभी एंजॉय कर रहे हो स्कूल नहीं जाने की वजह से, लॉकडाउन जी। की वजह से? ठीक है, आप लोग की तो लॉकडाउन के आप लोग की तो लेकिन मौजें हो गई हैं। लेकिन ज़्यादातर लॉकडाउन नहीं हो तो हम स्कूल तो चलेगा ना, फिर भी स्कूल हमारे लिए ज़रूरी है। गुड, बहुत अच्छी बात कही आपने, वेरी गुड। तो आप हम व्यूअर्स ख़वातीन और हज़रात, तो हम यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी अपने घर में इंजॉय करें। और हम, अच्छा एक और यहाँ कज़न है, वो छुप रहा है हमसे, वो नहीं मिलना चाह रहा है। मैं आपको उसकी थोड़ी सी झलक दिखाऊंगा। देखिए वो वहाँ पर छुप रहा है लेकिन वो हमसे मिलना नहीं चाह रहा है। तो ठीक है, हम दोनों ही ने आपस में बातचीत की और मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कज़न के घर पे आज काफ़ी मज़ेदार डिश बन रही है, बिरयानी। उसके बारे में आपको दिखाऊंगा, उसकी पिक्चर दिखाऊंगा कि आपको कैसी लग रही है वो। चलते हैं बिरयानी की पिक्चर्स लेने, खाना बनाने की। आए चलें। तो अब हम जा रहे हैं किचन में, देखते हैं कि कज़न बिरयानी कैसी बना रही है। हम आ चुके हैं किचन में। ये किचन है और यहाँ बिरयानी बन रही है। ये बिरयानी तैयार हो रही है और यहाँ पर देखें फ्राई हो रहा है प्याज, और यहाँ टमाटर भी रखा हुआ है। यहाँ पर खाला हमारी बिरयानी बना रही है, तो इंशाल्लाह देखेंगे काफ़ी अच्छी बिरयानी बनेगी। जब तैयार हो जाएगी तो मैं भी आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली बिरयानी बन चुकी है काफ़ी इंतज़ार के बाद, और ये बहुत टेस्टी लग रही है बिरयानी। तो हम खाने जा रहे हैं बिरयानी, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बिरयानी होगी ये। हम खाते हैं और मज़ा करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।